नमस्कार दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। इसके जो त्रिभुज के पार्ट हैं उसको आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे, किस टाइप से आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो आप 100% है जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम हो रहा है उसमें आप ज्योमेट्री के त्रिभुज का जो पोर्शन है आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 अंश है तो दूसरे न्यून कोण का मान क्या है। यानी दूसरे न्यून कोण का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम एक समकोण बनाएंगे। समकोण कैसे होता है फ्रेंड्स, जैसे हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, उसके बाद ये वाली लाइन ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दोनों जो बीच में इन दोनों के बीच से जो बनता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अभी तो ये एंगल है यानी कोण है, अब इसको हम मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो त्रिभुज हो गया। अब देखिएगा त्रिभुज में एक न्यून कोण, ये देखिए न्यून कोण है। न्यून कोण कब होता है, जब 90 अंश से छोटा होता है। तो ये देखिए आपका न्यून कोण है कि नहीं है, और ये भी आपका न्यून कोण है। अब देखिए इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू, किसी की भी वैल्यू रखिएगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 55 अंश। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 55 अंश दिया है। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, यही आपसे पूछ रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करना रहेगा। बस आप लोग एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्या, जैसे त्रिभुज, एक त्रिभुज की वैल्यू क्या होती है, 180 अंश होती है ना। तो अब बताइए 90 और 55 अगर हम काउंट करेंगे तो बताइए कितना होगा, 145। अगर हम 145 में से, ठीक है, 180 में से 145 को माइनस कर दें तभी हमें ये पता चल जाएगा इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए माइनस करिए। तो यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा 5 होगा। उसके बाद 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 3, यानी 35 अंश होगा इस न्यून कोण की वैल्यू। कितना होगा, 35 अंश। अब देखिएगा ये न्यून कोण है यानी 90 अंश से छोटा है तभी तो न्यून कोण होगा। तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरे न्यून कोण की वैल्यू हो जाएगी आपकी 35 अंश। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपके सामने आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आरेख में यम, अब यहाँ पे ये जो बार लगा है इसका मतलब है वाई जेड का मध्य बिंदु है। यानी जिस पे अगर बार लगा है तो यम क्या होगा, जो भी संख्या यहाँ पे जो भी लेटर लिखा रहेगा उसका मध्य बिंदु होगा। यानी वाई जेड का यम मध्य बिंदु है। तो देखिए आपको दिख ही रहा है। उसके बाद कह रहा है एंगल एक्स एम जेड, एंगल देखिएगा एक्स एम जेड, यानी इस वाले एंगल की वैल्यू कितना दिया है, 32 अंश। कितना दिया है, 32 अंश। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, और एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड, यानी इस वाले एंगल की वैल्यू दिया है आपको 16 अंश, यही दिया है ना। उसके बाद आपसे पूछ रहा है एंगल एक्स जेड वाई का मान बताइए, एंगल एक्स जेड वाई का मान बताइए। अब कौन सा एंगल होगा, एक्स जेड वाई, ये वाला एंगल होगा। यानी जो बीच में रहता है उसी की वैल्यू पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा, अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो भी अच्छी बात है। देखिए फ्रेंड्स, इधर जो ये वाला एंगल बन रहा है इन दोनों एंगलों के योग के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ये वाला जो एंगल यानी त्रिभुज के जो दूसरी साइड एंगल बन रहा है इन दोनों एंगलों के योग के बराबर होगा। तो अब बताइए 32 में से अगर हम 16 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 32 में से अगर 16 माइनस कर देंगे तो 16 बचेगा। यानी इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए अगर ये 16 है, सॉरी ये अगर 32 है तो बताइए एक स्ट्रेट लाइन पे कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। ठीक है, तो अगर हम
180 में से इसको माइनस कर दें तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए माइनस करिए। तो 32 माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 और यहाँ पे 1, यानी 148 हो जाएगा। इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 148। अब बताइए, अभी हमने निकाला है कि अगर 32 है यानी ये वाला एंगल है तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो अब बताइए, अगर ये वाला एंगल है तो ये वाला एंगल इस और इस एंगल के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब इन दो इसको क्या कर देंगे, 148 को आधा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा 2 साते 14 और 2 चौके 8, यानी इस एंगल की वैल्यू 74 अंश हो जाएगा और इस एंगल की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 74 अंश हो जाएगा, यानी 74 अंश। तो बताइए, जिसकी वैल्यू पूछा उसको रख दीजिए। तो यानी पूछा है जेड की, यानी इस एक्स जेड वाई की वैल्यू पूछा है तो क्या हो जाएगा, 74 अंश हो जाएगा, 74 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आ गया, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए कैसे करना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, किसी समकोण त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं क्या है, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर लंबी हैं। ठीक है, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल होगा, यानी परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एंगल बनाएंगे। तो देखिएगा क्या है, किसी समकोण त्रिभुज, तो बताइए त्रिभुज कैसा है, समकोण है। तो चलिए समकोणीय त्रिभुज बनाएंगे। लेकिन फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, एक साइड 1.5 है और एक साइड 2 है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाली साइड क्या है, 1.5 है और ये वाली साइड आपकी क्या है, 2 है। ठीक है, ये आपका समकोण बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसको और इसको अगर हम मिला देंगे तो आपका एक त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या है, परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो बताइए, अगर परिवृत्त बनेगा तो ऐसे ही तो बनेगा, इसके ऊपर, परि मतलब ऊपर। ठीक है, इस टाइप का आपका वृत्त बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, अब देखिएगा समकोण में ये होता है, अगर ये समकोण त्रिभुज अगर वृत्त के अंदर है, ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज वृत्त के अंदर है तो ये वाली रेखा होगी, यानी ये वाली जो कर्ण होगा वो वृत्त के सेंटर से होकर जाएगी। तो अगर ये वृत्त के सेंटर से जाती है तो ये त्रिज्या हो जाएगी और ये भी आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब सबसे पहले क्या करिएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, क्योंकि समकोण में लगता ही है पाइथागोरस। तो अब देखिएगा, यहाँ पे लंब की वैल्यू दिया है, आधार की, कर्ण की वैल्यू निकालना है। तो कर्ण का यानी हमारा मान लेते हैं, इसको टोटल मान लेंगे, एक्स का स्क्वायर बराबर 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही होता है ना, कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2.25 आएगा प्लस इसका 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को काउंट करेंगे तो आपका 6.25 आएगा ना। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये आ गया यक्स स्क्वायर का। अगर हमें यक्स की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, रूट में 6.25 हो जाएगा, यही होगा। तो बताइए, अगर रूट में 6.25 है तो इसकी वैल्यू क्या होता है, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, यही वैल्यू होता है, यानी इसकी टोटल लंबाई कर्ण की आ गई 2.5। अब इसको अगर हमें त्रिज्या चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो अगर दशमलव है तो अगर यहाँ पे दशमलव एक अंक के बाद है तो अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 5 25, 5 चौके 20 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करिएगा तो 4 से करेंगे तो 4 करने में 4, उसके बाद दशमलव लगाएंगे 1 बचेगा, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि 10 में से 8 माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, त्रिज्या आपकी आ गई, कितना आ गया, 1.25 आ गया। ठीक है, यही त्रिज्या होगी, इसकी वैल्यू आपकी आ गई 1.25। अब पूछा क्या है, परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो अब बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए पाई सभी में है। ठीक है, अब यहाँ पे पाई रखिएगा, आर स्क्वायर यानी इसका 1.25 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
अब देखिए इसको और लिख सकते हैं क्या, पाई मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 1.25, ठीक है। अब देखिएगा दशमलव यहाँ पे 2 अंक के बाद है यहाँ पे, यानी अब आंसर में देखिए इसको सॉल्व मत करिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब चलिए ऑप्शन में, ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके 4 अंक के बाद दशमलव है, तो देखेंगे तो हमारे ऑप्शन सी में है 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है, और यहाँ भी 2 यहाँ पे और 2 कितने हो जाएंगे 4 अंक के बाद दशमलव, तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सामने आ चुका है, इसको भी आप लोग क्या करिए सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के इस प्रकार समरूप हैं, यानी त्रिभुज क्या है समरूप है। समरूप मतलब जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसके समरूप ये वाला त्रिभुज है ना, दोनों समरूप, इसी को समरूप बनते हैं। समान है लेकिन इसकी जो दूरियां हैं वो समान नहीं होंगी। समरूप मतलब समान रूप वाले, ठीक है। अब देखिएगा कि उनके परिमाप, परिमाप क्या दिया है, इसकी दिया है 36 और इसका दिया है 24, यही दिया है, इसका 24 दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे कह रहा है यदि पी क्यू मान लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, आर है ना, हाँ आर यही दिया है। अब देखिएगा फ्रेंड्स पी क्यू यानी इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 दिया है। उसके बाद ए बी यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिएगा फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू अगर ये वाली साइड देखिएगा इसके समान होगा ना, समरूप होगा, ये वाली साइड इसके समरूप होगा, ये वाली साइड इसके समरूप होगा। और देखिएगा फ्रेंड्स ये जो नीचे वाली साइड है इसके समरूप होगा, यही होता है अगर समरूप त्रिभुज है। तो देखिएगा फ्रेंड्स जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो परिमाप आपका क्या दिया है, पहले का परिमाप 36 दिया है और दूसरे का परिमाप 24 दिया है, तो 24 नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ए बी यानी ये वाली साइड पूछा है, उसके बाद इसकी साइड पी क्यू, जो साइड इसकी रहेगी वही साइड इसकी भी रहनी चाहिए, ठीक है, यानी पी क्यू की वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखिएगा, 10 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब 3 मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ए बी हमें निकालना है, और 10 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 बटे में आपका 24 हो जाएगा ना। अब देखिएगा 12 से करेंगे 12 दूनी 24, 12 से करेंगे 12 तिया 36, यानी ऊपर आपका क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, फिर 2 से काट देंगे तो आपका हो जाएगा 15, यानी ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगा, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमारे ऑप्शन बी में हो है जो, सॉरी ऑप्शन ए में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सामने आ चुका है, देखिएगा ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण ए बराबर 90 अंश और ए बी 6 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज जिसका केंद्र O है, त्रिभुज के अंदर बना है, वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी जो वृत्त है वो किधर है, त्रिभुज के अंदर है। तो चलिए पहले हम क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज कैसा है, समकोणीय है, तो इस टाइप का आपका बनेगा ना। अब देखिए फ्रेंड्स क्या क्या दिया है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया है, तो अब बताइए इसको मान लेंगे 6 सेंटीमीटर, इसको मान लेंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसको अगर हम मिला देंगे तो अब देखिएगा ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका ये किसका ट्रिपल रूल का होता है, यानी अगर 3 4 और 5 यही होगा, 3 क्या होगा लंब होगा, 4 आधार होगा और 5 क्या होगा कर्ण। तो अब देखिएगा 3 का दूना यहाँ पे किया है, 4 का दूना यहाँ पे किया है, 5 का दूना यहाँ पे किया है। उसके बाद इसके अंदर ऐसे वृत्त बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे इसका सेंटर हो जाएगा वृत्त का, ठीक है। और पूछ क्या रहा है वृत्त का परिमाप, यानी 2 पाई आर की वैल्यू क्या होगी, यही आपसे पूछ रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करना रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिएगा समकोण त्रिभुज के देखिएगा लंब दिया, आधार दिया और कर्ण दिया है, तो अगर हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बताइए क्या होता है 1/2
आधार, आधार यानी लंब, लंब मल्टीप्लाई आधार। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा। 2 से करेंगे, 2 से सॉल्व करेंगे, 2 3 6, 8 3 24, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 24 आ गया। उसके बाद देखिएगा सरफेस एरिया अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, सभी को काउंट कर देंगे। तो सभी को काउंट करिए, उसके बाद 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो आपका सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो देखिएगा 8 6 14 10 24, 24 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 12 आ गया। ठीक है, सरफेस एरिया आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपको त्रिज्या निकालने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो अब देखिएगा अगर आपको आर निकालना हो, आर यानी त्रिज्या निकालना हो, तो डेल्टा यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में आपका सरफेस एरिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे निकाले हैं 24 है, उसके बाद सरफेस एरिया 12 है, 12 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 12 दूनी 24, यानी आपको त्रिज्या कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, यही आ गया। तो अब देखिए सरफेस वृत्त का परिमाप यहाँ पे 2 पाई आर होता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पाई रहना चाहिए सभी में, तो 2 और आर की वैल्यू 2 है, उसके बाद यहाँ पे पाई लिख दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 पाई, यही हो जाएगा वृत्त का परिमाप। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।